हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे आरबीआई असिस्टेंट को। तो आज डे वन है। आप सबको पता होगा कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि जुलाई में उनका प्री होने वाला है एंड 20 अगस्त में इसका मेंस होने वाला है। तो अगर हम लोग अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम लोग में भी क्वालिफाई करके अब आरबीआई असिस्टेंट में जॉब भी कर सकते हैं। तो ये हम डे वन के बारे में बताने वाले हैं। और हाँ, साथ ही अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो आपके आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए भी बहुत ही अच्छा हेल्प हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो जो आज का बना रही हूँ डे वन का, ये मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर बिगनर्स नहीं है एंड आरबीआई असिस्टेंट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, इससे पहले मैंने अगले साल मैं दे चुकी हूँ आरबीआई असिस्टेंट, उसका मैंने रिजल्ट भी अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किया हुआ है। तो ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। तो मैं आप लोगों को बता, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं आज का वीडियो बना रही हूँ। अदर जब डे टू एंड डे थ्री ये सब होगा उसमें मैं अपना रूटीन बताऊंगी कि मैं पूरा दिन क्या पढ़ रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बिगनर्स हैं एंड जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो इंग्लिश में मेन फोकस करना है। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और चेक करना है, आप प्रीवियस कट ऑफ चेक करना है आपके स्टेट का। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का प्रीवियस कट ऑफ आपको चेक करना है। एंड मेन फोकस आपको इंग्लिश में इसमें करना है, क्योंकि कट ऑफ जो जाता है वो 91 92 कट ऑफ चल जाता है आउट ऑफ 100। तो ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा अगर आपने इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। तो बहुत किसी का इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो इसीलिए मैं अभी बता देती हूँ कि इंग्लिश में सबसे मेन फोकस करना है। देन उसके बाद एक आपको टेस्ट देना है। अगर आप बिगनर्स हैं फिर भी आपको एक टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है और उसको डीपली एनालाइज करना है। जितनी भी गलती हुई हो आउट ऑफ 100 अगर आपको 48 भी आया है ना तो कोई बात नहीं, आपको डीपली एनालाइज करना है कि आपने कहाँ पे गलती किया है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश आएगा। तो इंग्लिश में अगर ईरन में गलती आया है तो इसके लिए आप कोई वीडियोज़ देखिए, जैसे निमिषा मैम की वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप फोकस कीजिए कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है एंड वहाँ पे कौन सा प्रोसेस लगने वाला था। हाँ, और जब भी आप लोग क्विज मतलब क्विज दे इधर का या फिर फुल लेंथ टेस्ट भी दे, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा जब टेस्ट दीजिएगा एंड जब एनालाइज कीजिएगा तो एनालाइज करते टाइम जो चीज़ रॉन्ग है, जैसे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो जो चीज़ रॉन्ग है उसका डीपली जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है उसको उसमें फोकस कीजिएगा। वहाँ पे जाके जो डीपली एक्सप्लेनेशन है वहाँ बॉक्स में जो दिया हुआ रहता है उसको अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ हुई थी या फिर कौन सा गलत था आपको समझ में नहीं आया। और एक चीज़, जब आप लोग एरर डिटेक्शन बनाते हैं तो आपने किसी चीज़ को टिक लगाया, जैसे 1 का ए होगा आपने टिक कर दिया, आपको लगा 1 का ए होगा आपने किया, लेकिन जब अगर आपका ये करेक्ट हो गया तो उसके बाद भी आप देखिएगा कि आपने जिस चीज़ को सोचा था, जैसे हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म होता है, वही सोच के आपने अगर रॉन्ग मतलब टिक लगाया है और वही चीज़ सही है तो वही ठीक है। और नहीं तो अगर आपने किसी और चीज़ को रॉन्ग समझा होगा कि ये चीज़ रॉन्ग है लेकिन तुक्के से आपका ये सही हो गया, तो वो गलत बात है। वो चीज़ आपको फोकस करके देखना पड़ेगा कि आपने जिस चीज़ को गलत समझा था वही चीज़ गलत है कि नहीं। देन उसके बाद आते हैं पैराजम्बल में। तो पैराजम्बल तो आप लोग को पता है दो टाइप में आता है, एक ए बी थोड़ा सा वर्ड रहेगा, देन बी रहेगा, फिर ये रहेगा। तो इसको अरेंज करना बहुत ही इजी होता है, ये कोई मतलब बिगनर्स भी कर सकते हैं। लेकिन और एक होता है ए बी सी डी ऐसे करके होते हैं, तो 5 वर्ड्स होते हैं, 1 2 3 4। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बनाने में, तो इसके लिए आपको क्विज देने पड़ेंगे। तो डेली 1 से 2 क्विज लगाइए जिससे आपको समझ में भी आए और आपका स्पीड भी बने। देन आते हैं पैसेज में। तो जब भी आप लोग पैसेज बनाइए तो पैसेज में कम से कम मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चंस होते ही हैं। इससे ज़्यादा भी होते हैं, 8 भी होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम लोग टेस्ट लगाते हैं उसमें 7 to 6 क्वेश्चन होते हैं। तो अटैम्प्ट कीजिए, पैसेज को अच्छे से पढ़िए। अगर टाइम नहीं बचा जल्दी जल्दी पढ़ के अगर आपने टिक लगा दिया है और पूरा पैसेज को जब टेस्ट दे रहे थे तब नहीं पढ़ा था, तो जब एनालाइज कीजिएगा तब पैसेज को बहुत अच्छे से टाइम दे के पढ़िएगा, समझिएगा कि क्या बोला गया है पैसेज में। देन उसके बाद क्वेश्चंस को फिर से अटैम्प्ट कीजिएगा एनालाइज करने के टाइम। देन उसके बाद क्लोज टेस्ट बनाना है। क्लोज टेस्ट के लिए वोकैब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वोकैब में बहुत फोकस करना है। और वोकैब कहाँ से करना है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि वोकैब को कहाँ से करें। एंड उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें वोकैब्स ही आते हैं, वोकैब से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये होगी इंग्लिश की बात। इंग्लिश को ऐसे एनालाइज करनी है।
देन आता है क्वांट में। क्वांट में आपको सब कुछ पता है लेकिन आपका स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इस वजह से आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो डेली आपको सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस बनाने हैं एंड स्पीड देखना है। 10 क्वेश्चंस के 10 मिनट आप पीएम में दीजिएगा तो 10 मिनट दिया जाता है, तो इसको आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है। 1 से 2 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। ये टाइम आपको मैनेज करना, सिंप्लीफिकेशन बन तो सबका जाएगा लेकिन आपको टाइम के साथ खेलना है। देन उसके बाद आता है क्वाड्रिक इक्वेशन में, उसमें भी आप टाइम के साथ खेलिए। 10 क्वेश्चंस को 2-3 मिनट में बनाने का कोशिश कीजिए। देन डीआई का भी 5-6 क्वेश्चंस बना लीजिए एक दिन में, एंड उसमें भी वही सेम है, स्पीड का खेल है। तो स्पीड देखना है क्योंकि यहाँ पे जो आरबीआई असिस्टेंट है उसका प्री के एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड नहीं आता। डीआई क्वाड्रिक इक्वेशन उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। बस एक खेल है स्पीड का, तो स्पीड को मैनेज कीजिए तो इजीली आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन नंबर सीरीज़ में बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं। अगर आप लोग को ये ट्रिक्स पता नहीं है तो 1-2 को वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से। देन जो जो ट्रिक आप लोग को समझ में आ जाएगा उसके बाद अप्लाई कीजिए, नंबर सीरीज़ बहुत अच्छे से बन सकते हैं। देन वर्ड प्रॉब्लम भी आप लोग को बनाना है क्योंकि मैंने जैसे बताया है 91 to 92 कट ऑफ जाते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्वांट में एटलीस्ट 34 to 33 तो अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम भी पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आप लोग पूरा बुक लेके नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, पीएम में 10 क्वेश्चंस आते हैं डेली, ये वर्ड प्रॉब्लम के, उन क्वेश्चंस को बनाइए क्योंकि मैं वहीं से करती हूँ और वो जो क्वेश्चंस देते हैं वो एक्यूरेट एग्ज़ाम लेवल का होता है जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो यहाँ से वही बनाइए जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग फोकस कर सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। सो रीजनिंग में भी आपका स्पीड अगर स्लो है देन इसके लिए भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस बनाइए। और गाइज मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे मैं डेली एक मेंस का क्वेश्चन देती हूँ। अभी जो मेरे जितने भी ग्रुप में हैं, अभी हम लोग मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कभी कभी प्री के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको जो नहीं आता है वो टेलीग्राम ग्रुप में आके और अपना क्वेश्चन शेयर करते हैं एंड फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं खुद करती हूँ, मुझे जो नहीं आता है मैं भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ और वहाँ के जिसको आता है वो बता देते हैं। तो ऐसे हम लोग टेलीग्राम में भी पढ़ाई करते हैं, तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो 59 to 60 स्टूडेंट है वहाँ पे, तो हम लोग अभी मैं कुछ मेंस का क्वेश्चन, इससे पहले मैंने कल दिया था एक मेंस का क्वेश्चन, आज भी मैंने एक मेंस का क्वेश्चन डाला हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग मेंस के क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट में स्पीड बढ़ाने हैं आपको, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस उठाने हैं जिसमें 5-5 करके 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एंड देन उसके बाद पजल्स भी सॉल्व करने हैं, 2 क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 2 सॉल्व करना है पजल डेली। और स्पीड के साथ, टाइमर के साथ कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पीडीएफ उठा लिया बैठ के 1 घंटा 2 घंटा से बनाने लगे, वैसा नहीं करना है। कोई क्विज दीजिए, जैसे कि पीएम में क्विज आते हैं 10 मिनट में 2 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो वो क्विज उठाइए, उसको टाइमर के साथ बनाइए। टाइमर के साथ बनाइएगा तो इससे स्पीड भी इंक्रीज होगी एंड माइंड भी वर्क करेगा जल्दी जल्दी कैसे बनाना है। अदरवाइज अगर पीडीएफ उठा के आप लोग पढ़ने लगे तो उसमें माइंड तो शांति रहेगा क्योंकि आप लोग को आराम से बनाना है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। देन उसके बाद सिलॉक्स बनाना है, सिलॉक्स एटलीस्ट 10 डेली बनाने हैं। स्पीड का खेल है तो स्पीड बढ़ाने के लिए एटलीस्ट डेली सिलॉक्स 10 बनाना। और हाँ, इसमें बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है, सिलॉक्स बनाने में बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है, मुझे कमेंट भी बहुत सारे आए थे। तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे सिलॉक्स बहुत ही अच्छी है, मैं हमेशा 5 out of 5 लाती हूँ। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताइए, मैं हर टाइप की ट्रिक्स बता दूंगी, मतलब क्या होता है एवरी ईच, ये सब जो होते हैं मोस्टली इन सबको कैसे कवर करना है। तो मेरे नोट्स बना हुआ है, तो मैं नोट्स को डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा। देन उसके बाद मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको भी डेली 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो ऐसे बनाते रहिए। तो ये रूटीन अगर आप लोग डेली फॉलो कीजिए, अगर आप लोग बिगनर्स है तो एटलीस्ट 1 वीक तक इसी रूटीन को फॉलो कीजिए। 1 वीक के बाद मेरा जो डे 2 का वीडियो आएगा उसको फॉलो कीजिए। अभी इस डे 1 को आप लोग 1 वीक तक फॉलो कीजिए एंड उसके बाद आपकी अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है तो मेक श्योर आप लोग मुझे अपना इम्प्रूवमेंट भी बताइए कि आप लोग के कितने इम्प्रूवमेंट हुए हैं। एंड अगर हेल्प करे
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। एंड ये तो फिलहाल अभी डे 1 का है, कल मैं डे 2 का बनाऊंगी जिसमें मैं खुद अपनी रूटीन बताऊंगी, क्योंकि मेरा तो ये सब हो चुका है, मुझे अभी इतने प्रॉब्लम्स ये सब चीज़ों में नहीं आती है। तो मैं क्या करने वाली हूँ डे 2 में, तो वो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगी। एंड मान लीजिए कि मैं टू डू लिस्ट टाइप में ही बताने वाली हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाली हूँ, और साथ ही मैं पढ़ने के साथ साथ अपने लाइफ में एक्स्ट्रा क्या क्या करती हूँ वो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में डालूँगी अपने अदर्स लाइफ के बारे में। वो भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा कि एक स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या करती है घर में, तो मैं वो भी शॉर्ट्स वीडियो में डालूँगी, वो भी चेकआउट कीजिएगा। और साथ ही मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई देती हूँ, सबसे बात करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मुझे भी कुछ नहीं आता तो मैं भी उन लोगों को शेयर करती हूँ, वो लोग मुझे बना के देते हैं, उनको जो नहीं आता हम लोग सब मतलब एक स्टूडेंट की तरह हम लोग रहते हैं ग्रुप में। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर बिगिनर से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं, आपको कोई भी बता देगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।